Assalamualaikum class. This is our next lecture of that is related to the behavioral theory of learning. Yeah, the behavior view of the behavior theory view of the behavior theory learning. So basically, it's all the same, in which we will discuss the learning theory according to the behavior. So here we are. We will discuss the behaviors learning theory. Main trend is that all behavior is caused by a corresponding external stimulus. मेन फोकस इस बात पे किया जाता है कि जितने भी बिहेवियर के हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं या जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं वो कॉज कैसे हो रहे हैं, दैट इज उनकी कॉज है कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो कि उससे क्रॉसपॉन्ड कर रहा हो, दैट वो रीज़न बनता है हमारे बिहेवियर का. Behavior is determined by the environment through either association or reinforcement. Behavior क्या है, determined होता है environment के थ्रू, और जो हमारी उस लाइक जो भी चीज़ उस चीज़ मतलब लाइक कोई भी बिहेवियर है उससे कोई स्टिमुलस अगर एसोसिएट कर रहा है तो वो हमें किस तरह से रीइंफोर्स कर रहा है उस बिहेवियर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में. ठीक है, तो दैट इज़ द वे कि हाउ द इन्वायरमेंट आर अफेक्टेड ऑन बिहेवियर एंड व्हाट द रोल ऑफ द इन्वायरमेंट. सो यहाँ पे हमारे पास 3 जो थे बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग थ्योरी मतलब लाइक हमें दी थी. उन्होंने ये 3 प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट थे. नंबर 1 पे थे एवन पॉल थे, फिर B.F. स्किनर थे एंड एडवर्ड थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एवन पॉल को और उनकी क्लासिकल कंडीशन को, कि किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई करके उन्होंने हमें आइडेंटिफाई कराया है कि किसी भी बिहेवियर को आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो या उसको कंसिस्टेंट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो. सो क्लासिकल कंडीशनिंग occur when a naturally occurring stimulus is associated with another environment stimulus. इसमें क्या है कि क्लासिकल कंडीशनिंग तब उनका ऑकर होती है जब कोई नेचुरली कोई भी स्टिमुलस जो हो वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस से इंटरेक्ट कर रहा हो. In this case, the response to the naturally occurring stimulus is carried over the associated stimulus. The best example for this power experience with the dog. If you remember guys, तो आप साइकोलॉजी जब से पढ़ते आ रहे हैं उसके स्टार्टिंग से आप एक डॉग और स्लाइवेशन के प्रोसेस को पढ़ते आ रहे हैं. तो बेसिकली वो एवन पॉल ने वो क्लासिकल कंडीशन प्रोवाइड की थी कि जिसके थ्रू ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस तरह जो डॉग का बिहेवियर है उसको किस तरह से कंसिस्टेंट और मॉडिफाई किया गया. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग लगा के. अब सबसे पहले क्या था कि एक डॉग था. ठीक है, नंबर 1 ब्लॉक में देखें, ये अभी किसी किस्म की कंडीशनिंग अप्लाई नहीं हुई थी. ठीक है, फूड जो है उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा गया और जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था वो डॉग का था स्लाइवेशन का. ठीक है, फूड जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था और स्लाइवेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था. तो ये बिफोर कंडीशन है. ठीक है, फिर एक बेल रखी गई, बेल ऐड की गई उस चीज़ में. लाइक जब डॉग फूड को देखता था विदाउट कंडीशन, जब उसने अभी तक लर्न नहीं किया था उस प्रोसेस को कि बेल का होना ना होना उसके लिए मायने नहीं था. वो जस्ट फूड को जो उसकी लर्निंग थी कि फूड को देख के उसको स्लाइवेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती थी. एवन पॉल ने क्या किया कि उसमें एक बेल की एडिशन कर दी. स्टार्टिंग में जब आपने देखा क्योंकि उसकी वो लर्निंग डेवलप नहीं हुई थी बेल से रिलेटेड, तो डॉग जो था उसको आइडिया नहीं होता था कि मुझे किस चीज़ के लिए कॉल किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. तो क्या था कि वो बेल के बजने पे स्लाइवेशन प्रोड्यूस नहीं होती थी. ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा नेचुरल स्टिमुलस न्यूट्रल स्टिमुलस और नो कंडीशनल रिस्पॉन्स. ठीक है, जिसमें जब बेल बजी तो नो स्लाइवा. फिर उन्होंने क्या पॉज में क्या करना स्टार्ट किया कि जैसे ही बेल बजाता साथ ही फूड आ जाती. ठीक है,
तो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजता तो साथ ही फूड उसके साथ आ जाती, मीन्स एक एक्स्ट्रा उसने एक स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एक कंडीशनल स्टिमुलस ऐड कर दिया, कंडीशन लगा दी कि बेल बजी तो खाना आएगा, तो ऑटोमेटिकली स्लाइवेशन प्रोड्यूस होगी। बाय द टाइम ड्यूरिंग कंडीशन जब ये सारा प्रोसेस होता रहा, बाय द टाइम जब लर्निंग डेवलप होगी डॉग में, तो बाद में ये देखा गया कि फूड अगर एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, बेल के बजते ही डॉग की स्लाइवेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती, जिसमें कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल हमारा रिस्पॉन्स होता था, ठीक है। Paul experience with the dog taught them to associate the ringing of the bell with the arrival of food. Paul's work would later on be very influential for other psychologists like B.F. Skinner. His contribution to the educational system can best be seen reward and the punishment system found in the classroom all over the world. Okay, जी. Edward Thorndike and his law of effect. Edward Thorndike's experience with a cat in a puzzle box led him to conclude the learning can be explained by the principle of law of effect. Simply put, it means that when a response to a stimulus produces a satisfying effect, the association between the response and the stimulus is strengthened. In the law of effect, a learner on his first day of kindergarten might try different approaches of getting his teacher attention. The learner may try an error, learn which method earn a positive response from the teacher and which get a negative response. Criticism against the law of effect, including the mechanistic point of view. However, one has to take into account that the Thorndike experiment first made use of cat. Another is that Thorndike's explanation of behavior as a series of trials and error does not give importance to learning or thinking process of the learner. नेक्स्ट जी आपके पास आ जाते हैं B.F. Skinner and his operant conditioner. B.F. Skinner greatly esteemed the Powell's work and one produced his own version of Powell's experience, this time with pigeons. Skinner's operant condition is also an offshoot of Edward Thorndike's early studies and the theories of law of effect. Thorndike had previously used the term instrumental learning of operant conditioning. Okay, maintain the behavior is not dependent on the preceding stimulus. स्किनर का मानना था कि किसी भी बिहेवियर को मेंटेन रखना डिपेंडेंट नहीं होता किसी भी प्रीसीडिंग स्टिमुलस से रिलेटेड, रादर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्सिक्वेंसेस में वो रिस्पॉन्स आपका उस स्टिमुलस के टुवर्ड अकर हो रहा है. इन द Powell's केस, this would mean that the dog behavior could actually be explained better by the food presented to them. Skinner introduced the term reinforcement to the refer to consequence that would either strengthen or weaken a certain behavior. Skinner जो ये पवॉल का लॉ था उस टर्म को इंट्रोड्यूस कराता था रीइंफोर्समेंट. उसका मानना ये था कि जब किसी भी बिहेवियर को मजबूत करना हो या वीक करना हो तो रीइंफोर्समेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. He gave 4 kind of consequences: positive reinforcement, negative reinforcement, punishment and extensions. Okay, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, आप इनकरेज करते हैं अ बिहेवियर थ्रू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, लाइक कैंडी एज अ प्राइज फॉर द रिसाइकिंग. लाइक आप ये काम कर लो या आप ये सबक याद कर लो, उसके एवज आपको आपकी फेवरेट कैंडीज या चॉकलेट्स में आएंगे. ठीक है, दैट इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. And the negative reinforcement के removing a negative stimulus as a reward from certain behavior. No homework if everybody perfect the grade. ठीक है, लाइक के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना उस चीज़ से
कि जैसे कि प्रेजेंटेशंस हो गई, असाइनमेंट्स हो गई, सो उसमें उनको कहना है कि वो नहीं है इस पूरे सेमेस्टर में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है एट द एंड या एट द टाइम या एट द टेस्ट। अगर आपकी कंडीशन, जिस बच्चे की कंडीशन या जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा आएगा, तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी असाइनमेंट और कोर्सेज है वो नहीं करेंगे। दैट इज़ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मीन्स कि जो नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव स्टिमुलस था उसको एज अ रिवॉर्ड रिमूव करा दिया गया, ठीक है, आपकी उस लाइफ से। दैट इज़ द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या है? डिस्करेजिंग बिहेवियर थ्रू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। For example, peeling potato or waiting for trains means के एक डिस्करेजिंग बिहेवियर थ्रू द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कि उसको डांट डपट करना, लाइक डिस्करेज करना, उसको लेट डाउन करना किसी भी बच्चे को अगर कोई गलती होगी तो दैट इज़ द पनिशमेंट। उसको इतना सख्त काम दे देना कि ये करो, अब तुमने ये काम किया, तुम्हारी सज़ा है, तुम्हें करना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए कहना जो उसके नापसंद हो। एक्सटेंशंस में क्या है? डिस्करेजिंग बिहेवियर थ्रू रिमूवल ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस। मीन्स कि उसमें बिहेवियर को डिस्करेजिंग बिहेवियर जो है उसको रिमूव कराना पॉजिटिव स्टिमुलस के थ्रू। लाइक कोई फेवरेट चीज़ या फेवरेट खाना आपसे ले लेना अनटिल आप वो वर्क फुलफिल ना करो। या आपके फेवरेट, लाइक अगर अगर अपना फूड नहीं मुकम्मल कर रहे तो आप जस्ट बिकॉज ऑफ द योर वीडियो गेम्स एंड सेल फोन, तो उस चीज़ को आपसे दूर कर देना, आपकी फेवरेट चीज़ को। तो दैट इज़ द एक्सटेंशंस। Okay, contentions for Skinner learning theory, including his disregarded for any introspection analysis. Skinner, however, explained that it is much easier to study, observe, and analyze tangible external behavior than the internal mental working of a person. So this is basically the behavior learning theory. सो आई थिंक वी विल डन हेयर। तो ये बेसिकली बिहेवियर लर्निंग थ्योरी आपकी मेजर जो चीज़ है वो एक तो लॉ ऑफ अफेक्ट पे भी है, एंड द मेजर जिन दो चीज़ों पे फोकस कर रही है वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में कर रही है कि दोनों कंडीशनिंग के थ्रू आप किस तरह से किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करा सकते हो, उसको सिखा सकते हो बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी मतलब लाइक जानदार चीज़ को आप किस तरह से बिहेवियर लर्निंग करा सकते हो। सो दैट इज़ द लेक्चर। आई थिंक वी विल डन हेयर। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस another things with the new topic in our next lecture. Remember me in your prayers. Stay safe and take care of yourself, guys. Allah Hafiz.